हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे अपने मन की शक्ति को कैसे पहचानें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य अपने गुरु की तरह बनना चाहता था। गुरु भी शिष्य को अपने से भी महान बनते देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सभी तरह की विद्या उसे दी। लेकिन शिष्य को बहुत ही जल्द बहुत बड़ा बनना था। उसे हमेशा लगता कि गुरु उसे सब कुछ नहीं बता रहे हैं, इसीलिए वह सफल नहीं हो पा रहा है। तो एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं गुरु पर नज़र रखूं और देखूं कि गुरु पूरे दिन क्या क्या करते हैं। उसी दिन से वह गुरु का पीछा करने लगा। उन्हें पूरे दिन छुप छुप कर देखता रहता। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक गुरु क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे ध्यान करते हैं, कैसे भोजन करते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे चलते हैं, उठते बैठते और सोते जागते सभी गतिविधियों को उनका शिष्य पूरे दिन छुप छुप कर देखता रहता। और उसने भी वही सब कुछ करना शुरू कर दिया जो गुरु अपनी दिनचर्या में करते थे। उसने हर एक काम में हूबहू गुरु की नकल करनी शुरू कर दी। एक सुबह नदी की ओर जाते हुए गुरु ने देखा कि उनका शिष्य उनके साथ साथ चल रहा है। उसने भी उसी घाट में स्नान किया जिस घाट में रोज गुरु स्नान करते थे। वह भी उस चट्टान के पास पहुंचा जिस पर बैठकर गुरु हर सुबह ध्यान किया करते थे। और गुरु के बैठने से पहले ही वह उस चट्टान पर जाकर बैठ गया और ध्यान करने लगा। यह देखकर गुरु मुस्कुराए और वहीं पास की एक दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान करने लगे। शिष्य ने सोचा कि गुरु कुछ बोलेंगे, लेकिन जब थोड़ी देर तक कुछ आवाज़ नहीं आई तो उसने आंखें खोलकर देखा कि गुरु तो दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। उसने सोचा कि शायद महीने में किसी एक दिन गुरु दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान करते होंगे। शिष्य की ऐसी हरकतों को देखकर गुरु समझ गए कि उनका शिष्य उनकी तरह बनने के लिए अंधा होकर उनकी नकल कर रहा है। इसीलिए गुरु एक दिन पेड़ की डाल पर बैठकर सो गए। शिष्य ने सोचा कि शायद रात में पेड़ की डाल पर सोने से प्रभाव पड़ता होगा, इसीलिए वह भी उसी पेड़ की दूसरी डाल पर बैठकर सो गया। रात में कुछ गिरने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर गुरु की आंखें खुल गई तो गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ से नीचे गिरा हुआ है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। गुरु ने जाकर शिष्य को उठाया और कहा कि जब जब भी तुम बिना सोचे समझे किसी दूसरे के रास्ते पर चलोगे या उसकी नकल करने की कोशिश करोगे, तब तब तुम ऐसे ही गिरोगे जैसे आज गिरे हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं तो सिर्फ आपकी तरह बनने का प्रयास कर रहा था। गुरु ने कहा, अगर तुम बंदरों की तरह नकल करोगे तो हो सकता है कि तुम बहुत प्रयास करने के बाद उस काम को करने लगो जैसे बंदर करते हैं। पर क्या इंसान होने के बावजूद बंदर होना उचित है? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, इंसान होना ही ज़्यादा उचित है। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव मैं अपने मकसद में कैसे कामयाब हो सकता हूँ? कैसे खुद को जान सकता हूँ, खुद को पहचान सकता हूँ? मैं तो यह जानने का प्रयास कर रहा था कि दिन भर आप क्या करते हैं। शायद उससे मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, एक नया रास्ता दिख जाए। गुरु ने कहा, जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन अगर शुद्ध हो, पौष्टिक हो, तो शरीर भी शुद्ध और ऊर्जावान बनेगा। शरीर को आसानी से बीमारियां नहीं घेरेंगी और वह मजबूत व स्वस्थ होगा। फिर हम जैसा चाहें वैसा काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर तुम सड़ा गला भोजन खाओगे और बासी खाना खाओगे तो तुम्हारे शरीर के साथ क्या होगा? शिष्य ने कहा, हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा गुरुदेव। फिर गुरु ने कहा, ठीक इसी प्रकार हमारे मन की भी यही स्थिति होती है। इसमें इतनी शक्ति होती है कि इससे कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी बना जा सकता है, खुद को पहचाना जा सकता है और अपने आप को जाना जा सकता है। लेकिन इस मन की शक्ति को नापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप तो इतने बड़े ध्यानी हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, इसीलिए आपके पास मन की शक्तियाँ हैं जिनका उपयोग भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम करने का प्रयास करें तो कुछ भी नहीं होता। गुरु ने कहा, शक्ति तो तुम्हारे पास भी उतनी है
जितनी मेरे पास है या किसी और के पास है। शिष्य ने कहा, तो गुरुदेव फिर हम सभी लोग कामयाब क्यों नहीं होते? हमारे जैसे बहुत से लोग हमेशा सफल होते रहते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? गुरु ने कहा, क्योंकि मन की शक्तियों का लोग सही तरह से उपयोग नहीं करते, बल्कि मन की शक्तियाँ उनका उपयोग कर लेती हैं। जो मन की शक्तियों को समझ गया वही ज्ञानी बन गया। जिसने अपने मन की शक्तियों को एकाग्र करना सीख लिया, उसका जीवन आसान हो जाता है। फिर वह अपने जीवन में जो भी चाहता है उसे हासिल कर लेता है। शिष्य ने कहा, क्या आप मुझे मेरे मन की शक्तियाँ दिखा सकते हैं? मैं इन्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे मन की शक्तियाँ दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम मेरा काम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए तो सही, मैं आपका यह काम जरूर करूँगा। आप बताइए मुझे क्या करना है? गुरु ने कहा, काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें इतना ही करना है कि अपने मन में उठने वाले विचारों को एक लकड़ी के समान समझना है और हर एक विचार के उठने के साथ एक लकड़ी को उठाकर कुटिया के अंदर रखना है। और यह काम तुम्हें अगले 1 महीने तक करना है। ध्यान रहे, एक विचार के साथ एक लकड़ी का होना आवश्यक है, ताकि तुम्हारा कोई भी विचार तुमसे छूट ना पाए। साथ ही एक काम और करना है, अपने उन विचारों की लकड़ी जो तुम्हें ज्ञान और ध्यान प्राप्त करने के बारे में लाए, उन्हें कुटिया के बाहर ही रखना। शिष्य ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, आपने जैसा कहा मैं ठीक वैसा ही करूँगा। उसके बाद शिष्य ने अपने विचारों को देखना शुरू कर दिया और जब भी उसके मन में कोई विचार आता, वह तुरंत एक लकड़ी उठाकर कुटिया के अंदर रख देता। शिष्य को ऐसा करते करते 1 महीने का समय बीत गया। वह शिष्य गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, 1 महीने का समय बीत चुका है और मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। अब आप मुझे मेरे मन की शक्ति को दिखाएं। गुरु शिष्य के साथ उस कुटिया में गए जहाँ शिष्य ने लकड़ियों को इकट्ठा किया था। गुरु ने देखा कि पूरी कुटिया छोटी छोटी लकड़ियों से भरी हुई है, यहाँ तक कि लकड़ियाँ कुटिया से बाहर भी गिरी हुई हैं। गुरु ने पूछा, तुम्हारे ज्ञान और ध्यान के विचारों वाली लकड़ियाँ कहाँ हैं? शिष्य ने बाहर पड़ी कुछ लकड़ियों को गुरु के सामने लाकर रख दिया और शिष्य ने कहा, यही है ज्ञान और ध्यान के विचारों वाली लकड़ियाँ। गुरु ने वह लकड़ियों को गिनने के लिए कहा। जब शिष्य ने उन लकड़ियों को गिना तो वह सिर्फ 24 लकड़ियाँ ही थी। गुरु ने कहा, अब बस तुम्हें एक काम और करना है, क्या तुम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आप आज्ञा दें। गुरु ने कहा, ये लकड़ियाँ जो तुमने इकट्ठा की हैं, उन्हें एक साथ बांधकर उस नदी में फेंक कर आओ। गुरु की यह बात सुनकर शिष्य घबरा गया और बोला, गुरुदेव, ये कैसे संभव है? भला इतनी लकड़ियों का भार मैं कैसे उठा सकता हूँ? गुरु ने कहा, क्यों नहीं उठा पाओगे? जब इतने सारे विचारों का भार उठाकर घूम रहे हो तो इन लकड़ियों को क्यों नहीं उठा सकते? शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, विचारों में कहाँ वजन होता है? गुरु ने कहा, विचारों में भी वजन होता है। देखो, तुम्हारे फालतू के विचारों के बोझ तले तुम्हारे काम के विचार, ज्ञान और ध्यान के विचार कितने से हैं। तुमने अपने मन की सारी शक्तियाँ इन बेकार के विचारों में लगा रखी है जो इस कुटिया में भरी पड़ी है, और सिर्फ 24 लकड़ियों के सहारे ही तुम ध्यान और ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो। शिष्य को अपनी गलती का आभास हुआ। उसने कहा, आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, अगर तुम अपने ज्ञान और ध्यान की ओर बढ़ना चाहते हो, अगर यही तुम्हारा लक्ष्य है, तो इन फालतू के विचारों को नदी में बहा दो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, इतनी सारी लकड़ियों को एक साथ में अपने सिर पर कैसे उठा पाऊंगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो एक एक करके फेंक दो। 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, जितना भी समय लगे लगाओ, लेकिन इन फालतू के विचारों को अपने मन से, दिमाग से बाहर फेंक दो। याद रहे, एक विचार छूटने पर सिर्फ एक ही लकड़ी को फेंकना है। शिष्य ने जिन लकड़ियों को 1 महीने में इकट्ठा किया था,
उन्हें फेंकने में उसे 3 साल का समय लग गया। एक विचार के छूटने पर एक लकड़ी को नदी में फेंक देता और जब उसके पास ध्यान और ज्ञान के विचारों वाली सिर्फ 24 लकड़ियां ही उसके पास रह गई थी। अब उसके मन की पूरी शक्तियां सिर्फ ज्ञान और ध्यान की प्राप्ति में लग गई थी। कोई भी बेकार का विचार शेष नहीं बचा था। एक दिन ध्यान करते हुए अचानक वह उठा और गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अटक गया हूँ और अब मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, अब उन 24 लकड़ियों को छोड़ने का समय आ गया है, उन्हें छोड़ दो। शिष्य ने उन 24 लकड़ियों को छोड़ने में 1 साल का समय लगा दिया और जब उसने आखिरी लकड़ी को नदी में छोड़ा तो वह वहीं पर बैठ गया और बैठा ही रहा। सुबह से शाम हो गई। गुरु उसे ढूंढते हुए नदी पर आए। शिष्य की आंखों में देखते ही गुरु समझ गए कि वह संपूर्ण शांति में खेल रहा है। शिष्य ने गुरु की तरफ देखा लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए चुपचाप वहां से चले गए। दोस्तों, हमारी शक्ति लाखों करोड़ों विचारों के बीच में बिखरी पड़ी है। इसमें कुछ अच्छे विचार हैं, कुछ बुरे। हमें सिर्फ अपने अच्छे विचारों को पकड़ना है, क्योंकि अगर हमने अपने अच्छे विचारों को नहीं पकड़ा तो बुरे विचार तुरंत हमारे मन पर अपना कब्जा करना शुरू कर देंगे और हम बुरे विचारों में ही डूबकर रह जाएंगे और बुरे विचारों के गुलाम हो जाएंगे और हम नकारात्मकता की ओर खींचे चले जाएंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब भी आपके मन में कोई अच्छा विचार आए तो तुरंत उस विचार को पकड़ लो और उस पर काम करना शुरू कर दो। मन की शक्तियों का उपयोग करना बहुत ही आसान है, बस हमें उसी पर ध्यान देना है जो हम करना चाहते हैं। लेकिन हम एक साथ दूसरी चीज़ों पर ध्यान लगाते हैं जिससे हमारा मन विचलित होने लगता है और हमारे मन की सारी शक्तियाँ बिखर जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।